हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत हुई है आज मेरे मायके के घर से। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम गए थे मेल पे और फिर रात में हमें सोते सोते ना कोई पौना एक हो गया होगा और टाइम काफ़ी हो चुका था। फिर जब एक बार नींद का टाइम निकल जाता है ना, तो फिर नींद आती भी नहीं है। तो बस वहाँ से आकर थोड़ी देर हमने रेस्ट की और उठ गए थे, क्योंकि सुबह फिर हस्बैंड जी को भी आना था, मतलब ड्यूटी जाना था। तो संडे की सुबह है और बस हम चल दिए हैं। नहा धो लिया था मैंने, लेकिन कपड़े चेंज नहीं कर पाई। आप आंखें देख रहे होंगे मेरी, जो एकदम सो चुकी हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना। तो फिर कुछ भी, मतलब ना तो दिमाग काम करता है ना शरीर काम करता है हमारा। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है हमारी। तो बस ऐसे ही लग तो रहा था कि जैसे अभी भी हम नींद में ही हैं। तो आदत नहीं है ना इतना। कभी कभार अगर हम लेट सोते हैं तो फिर सुबह उठने में भी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए हमें रात को सोना बहुत ज़रूरी है जल्दी। तो बस हम हो गए थे ज़्यादा ही लेट कुछ। तो सुबह वैसे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही था कि हसन जी को ड्यूटी जाना है, क्योंकि उन्होंने छुट्टी जो है वो कल कर ली थी। तो सैटरडे को मेल थी हमारी और संडे का दिन है। तो बस फिर हमें सुबह सुबह ही निकलना पड़ा वहाँ से, क्योंकि रात को थोड़ी देर रुक गए थे मायके में, चले गए थे और थोड़ी देर रेस्ट की और सुबह हम अपना नहा धोकर चल दिए थे। तो कपड़े वगैरह गाड़ी में ही रखे थे, सामान पड़ा हुआ था। तो फिर सुबह ना इतना मतलब लग नहीं रहा था कि अब ऐसे दौड़ भाग करके फटाफट इधर उधर से सामान निकालें या फिर ये करें वो करो। तो कुछ ऐसा किया नहीं, फटाफट से नहाया और वही कपड़े पहने घर में आकर चेंज कर लिए थे। तो बस हम चल पड़े हैं और सुबह का टाइम है। और गांव की जो लाइफ होती है ना, तो उसका तो क्या ही कहना। देखिए हर तरफ हरियाली, खुला खुला वातावरण और सुबह की पॉजिटिविटी। तो एकदम से बढ़िया मौसम था। तो देखने में भी आपको लग रहा होगा, सामने सूर्य देव दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद में हम आ गए थे घर में। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी बनाने ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड जी तो वहाँ से ही रेडी होकर आए थे और उनको निकलना था ड्यूटी के लिए। तो बस मैंने फटाफट से पोहा ही बनाया था। उन्होंने बोला पोहा बना दो, क्योंकि वो खाते हैं खुशी खुशी। तो फिर मुझे लगा और फटाफट मैं बनाऊंगी भी क्या इतनी जल्दी, तो टाइम है नहीं मेरे पास। तो बस इसीलिए पोहा जो है वो मैंने वॉश करके रख लिया था और जो पीनट्स हैं उनको मैंने रोस्ट कर लिया था। तो तड़के के लिए मैंने सरसों का तेल लिया था और उसमें जीरा ऐड कर दिया था और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया था। तो बस जैसे ही वो थोड़ा सा भुन गया ना, तो उसमें मैंने पोहा ऐड कर दिया था और पोहे के साथ ही मैंने डाल दिए थे बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी नमक मिर्च। तो बस ये सब डालकर तो अच्छे से उसको पोहे को चलाते हुए थोड़ा सा पका लिया था और बस उसको भून लिया। उसके बाद में मैंने रोस्टेड जो पीनट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं इसमें। एक मैंने लिया है यहाँ पर नींबू। तो बस इसका रस जो है वो मैं निचोड़ दूँगी इसी में, इसी टाइम पर। और बस पोहा जो है वो हमारा बनकर हो जाएगा रेडी। तो बस फटाफट क्विक रेसिपी है ये बनने वाली। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी ना तो टाइम जाएगा। हस्बैंड जी बोलते हैं लेट हो जाएगा, जब तक कोई सब्ज़ी कट करोगी, कुछ भी जानी बनाना होगा तो टाइम तो लगेगा अलग अलग से कुछ बनाने में। तो इसीलिए पोहा ही बना दो, और वो पसंद भी करते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि चलो पोहा ही बना देती हूँ, वो भी खुशी खुशी खा लेंगे और जल्दी जल्दी बन जाएगा। और सच कहूँ, मैंने जिस टाइम पर पोहा बनाया था ना, मुझे इस टाइम पर भी लग रहा था कि जाने कितनी नींद लगी हुई है, जैसे कोई नींद में ही चल रहा होता है ना, बस मुझे ऐसे ही लग रहा था। और बस इसके आगे मैंने कोई वीडियो इस दिन शूट ही नहीं की थी, संडे को बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है।
तो मंडे की सुबह जाने की। तो बस जैसे ही फिर सुबह उठी थी मैं, तो मतलब नींद तो खैर थोड़ा टाइम लगा कर ही पूरी होती है, क्योंकि एकदम से जब हम इतने टाइम तक थोड़ा सोते नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है हमें वो चीज़ कवर करने में। और मेरे साथ ऐसे है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब नींद जो है ना वो पूरी होनी बहुत ज़रूरी है मेरी। कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे राधे माधव, राधे राधे केशव, राधे राधे मोहना, राधे राधे ठाकुर जी, राधे राधे मेरे लड्डू गोपाल जी, राधे राधे मेरे गोविंद, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे। और उठने के बाद में थोड़ी सी मैंने सैर वगैरह की थी, कुछ ज़्यादा नहीं। तो बस मैंने नहा धोकर जो अपनी पूजा है वो शुरू कर दी थी, क्योंकि कुछ भी मुझसे हो ही नहीं रहा था। मतलब एक बहाना सा बन जाता है, नींद पूरी नहीं होती ना, तो बस मेरे साथ ऐसे ही एक बहाना बनता है कि चलो नींद पूरी नहीं हुई तो उसकी वजह से हम बीमार पड़ गए या कुछ भी कह लो। लेकिन शरीर जो है ना वो काम ऐसे करता नहीं है, मतलब लगता है कि जान ही नहीं है अब, और सर जो है वो एकदम भारी सा होने लगता है फिर। तो कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो काम तो फिर करना ही होता है, घर के काम कहाँ ख़त्म होते हैं, आपको पता ही है। दिन शुरू होता है तो काम शुरू हो जाते हैं, हमारे रूटीन तो हमारी वही रहती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम होते हैं ना, हेल्थ हमारी हो जाती है ना थोड़ा कम ज़्यादा, तो फिर उसमें काम करना भी मुश्किल हो जाता है, फिर होता नहीं है काम। तो बस मैंने फिर यहाँ पर चाय वगैरह जो है वो हमारी बनी थी, और कान्हा जी का भोग वगैरह लगा था, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं लग गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने हस्बैंड जी के लिए। और 2 दिनों में मैंने ज़्यादा कुछ काम किया ही नहीं है। कोई कपड़ों का कहूँ मैं अगर कि मैंने ज़्यादा कपड़े प्रेस कर लिए हैं या धो लिए हैं, या फिर कोई साफ़ सफाई तो हमने की थी उस दिन शाम के टाइम की थी ज़्यादा, मतलब जो एक डीपली होती है ना, क्योंकि कहीं पर जाते हैं ना, अभी तो तूफ़ान इतने चलने लग गए हैं, तो बस घर जो है ना एकदम मिट्टी मिट्टी पूरा भर जाता है। और हम घर में नहीं थे तो और भी ज़्यादा डस्ट जो है वो भर चुकी थी, क्योंकि साथ के साथ साफ़ हो जाता है तो थोड़ा इतना गंद फैलता नहीं है। लेकिन अगर कहीं चले जाते हैं और पीछे से बंद करके जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा फैल जाता है। तो मेरे तो ना गले में भी इतना दर्द हो रहा है ना कि मतलब ऐसे होता है ना, खराश सी होती है, बस ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। और जो व्लॉग मेरा पिछला गया वो मैंने पहले से ही उसको थोड़ा करके रखा था रेडी, तो इसीलिए उसको डाल दिया था। अदरवाइज़ वो नहीं जाता व्लॉग, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे उसको एडिट करने में भी मुझे दिक्कत होती। तो बस यहाँ पर मैक्रोनी भी बनी थी साथ में। और देखिए कुछ भी बनाते हैं ना हम, तो बच्चों की अपनी डिमांड रहती है थोड़ी बहुत, तो फिर हमें लगता है पहले एक बार को मना भी कर देते हैं हम, तो फिर भी हम बनाते ही हैं कि चलो मन है थोड़ा खाने का तो खा लेंगे। और काम का ऐसे है, देखिए काम तो हम डेली करते ही करते हैं, वो तो 12 महीने हमारे चलते ही रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर हमें कभी अपनी हेल्थ सही नहीं लग रही है ना, कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो मुझे लगता है रेस्ट हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या होता है, गृहिणियाँ क्या करती हैं कि थकी होती हैं, हम नींद पूरी नहीं होती या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है हमें, तो हम फिर भी अपनी बॉडी को खींचते रहते हैं, काम में लगी रहती हैं। लेकिन फिर उसकी वजह से ये होता है कि थकान जो है वो ज़्यादा हो जाती है, रेस्ट चाहिए होती है बॉडी को, वो मिलती नहीं, उसकी वजह से हम और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि जब हमें लगे, हमारी बॉडी हमें साइन देती है कि हम थक चुके हैं, या फिर हमें
आराम की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो फिर हमें थोड़ा सा आराम जो है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। और बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं यहाँ पर हमारे। और बस ये गिलास जो है कांच के, तो ये टूट चुका है इनमें से एक। तो बस मैंने सोचा कि चलिए मैं पहले इन्हीं को रखूँगी आज। और बस दूध गर्म कर रही थी ना, तो साथ में दूध रख दिया था। जैसे काम चल रहा था दूध भी गैस के ऊपर हो गया था फिर बॉयल। तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर ही मैं इसको साफ़ करूँगी। तो जैसे अभी बर्तन वगैरह साफ़ किए, बाकी काम थोड़ा सा किया, तो गैस भी ठंडा हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, पोंछ दिया अच्छे से। और बस जो हमारा घर है ना, उसको तो हम हर दिन चाहिए। ये देखिए मैंने मनी प्लांट लगा रखे थे, तो जैसे 2 दिन इनको पानी वगैरह चेंज नहीं किया ना, इनका केयर नहीं हुई इनकी, तो गर्मी इतनी है अभी इनके पत्ते जो हैं वो जैसे जल गए हैं। तो मुझे देख के बहुत बुरा भी लगा। वैसे मुझे लगा कि मेरे मनी प्लांट जो है वो ख़राब हो गए, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है मनी प्लांट का। जैसे ऐसे लगा के रखा होता है ना, मुझे अच्छा लगता है अपने किचन में भी ऐसे देखना, थोड़ा हरा भरा सा लगता है तो अच्छा लगता है। बाकी तो घर में हरियाली है ही है गार्डन में हमारे। और कोई बात नहीं, चलो अभी इसको करेंगे सही, जो पत्ते जले हुए हैं उनको निकाल लूँगी और दोबारा से इसका पानी वगैरह चेंज करके इसकी केयर करूँगी अच्छे से, ये भी सही हो जाएगा। और चलिए जी, अपने इस छोटे से व्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।